क्या रखा था इसका पासवर्ड हमने? इसमें सेटिंग्स के अंदर आपने इसकी सारी यानी कि चेक कर ली है, उसमें कोई इशू तो नहीं है? जो ये सेटिंग्स के अंदर, हाँ, जनरल, राइटिंग, ये सारी सेटिंग्स आपने देख ली हैं कि सबसे पहले आपने डैशबोर्ड में आते ही ये चीज़ें सेट करनी है। ओके, ये यानी कि आपकी टैगलाइन है, आपकी बार आपकी जो ये पूरी की पूरी ऑनलाइन आपकी वेब पोर्टल है आपका, इसके बारे में इंट्रोडक्शन है ये। सर्च इंजन सबसे पहले आपका ये मालूम करेंगे कि आपकी ये जो टैगलाइन है ये किस बारे में, आपकी वेबसाइट है किस किस्म की। उसके बाद ये जो वर्डप्रेस यूआरएल और ये सारी चीज़ें, साइट एड्रेस, यहाँ आके आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर पर्सनल रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ आपको बता भी दी हैं वीडियो में। जो दूसरी चीज़ है वो राइटिंग की है सेटिंग में। कोई इशू नहीं है। तो आपका ये जो डैशबोर्ड है ये आपके पर्सनल ईमेल एड्रेस से कम्युनिकेट करेगा। अगर आप इसका पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं या कोई मसला हो गया आप, या जो पोस्टों आपकी वेबसाइट पे कोई मैसेज आपको सेंड करता है कॉन्टैक्ट फॉर्म से या किसी हवाले से, तो आपको पर्सनल ईमेल एड्रेस में जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक हो गया। ये पिंग लिस्ट आपने कॉपी कर ली है सारी अपने पास नोट पैड में। तो इसको आपने लाजमी करना था ना। अब आपने नए उस पर पैनल पे जा रहे हैं तो ये आपके पास कहाँ से आएगी? वैसे मैंने आपको कॉपी करके दी थी ये लिस्ट। तो बहरहाल इसको कॉपी कर लेना, अब ये कुछ दिन ओपन ही रहेगा इसी तरह से। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मोहन जी, क्या हाल है? हाँ पता नहीं सर, ये मोहब्बत की कमी है बस, और क्या। कहाँ हैं आप? हाँ, क्या बना? कितना निकला? बस ओके हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, ऐसे नहीं जमा करते वो। हाँ, वो सारा कुछ चल रहा होता है पीछे, वो पंगा शंगा मुझे पता है इस चीज़ का। बहरहाल मुबारक हो, इंशाल्लाह हो जाएगा क्लियर। हाँ चलो चलो। कोई नहीं कोई नहीं, ओके। चलो माशाल्लाह, हाँ जी। हाँ हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक ठीक। वो टाइम पे ही दे दो मेरे भाई, फिर बाद में आपने परेशान होना है, मुझे भी परेशान करना है ठीक है ना। हाँ, नहीं नहीं, उसको जमा करवाओ, जो काम करने का है ना वो पहले करो, फिर बाद में, क्योंकि वो डाटा पहले दोगे तो अपनी तरफ से तो यार उसे ओके कराओ ना, बाद में एंड टाइम पे आप भी परेशान होते हो, मैं भी परेशान होता हूँ। हाँ चलो बस, बहरहाल उसको कवर करो आप जो भी करना है। हाँ 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 हाँ, मुझे कल दिखा देना कल। और कल मैं इंशाल्लाह 11-12 बजे टाइम अपना तो। ओके अच्छा, अब ये चीज़ आपने नोट की थी, ये पेज बिल्डर वाली सेटिंग में आके जो सबसे लास्ट में पेज बिल्डर आता है, हमने ये प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये देखिए आपने, यहाँ पर आके ये सेटिंग में आए, सेटिंग में आके आप पेज बिल्डर पे आए, यहाँ जनरल है, ये विजिट्स हैं और ये लेआउट है। इनमें तो कोई ज़रूरत नहीं थी करने की, ये तो ओके हैं। ये जो चीज़ है लेआउट, इसमें जो ज़रूरत थी ना करने की वो ये थी कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप कि रो विजिट बॉटम मार्जिन क्या क्या भला होती है? जब आप विजिट ऐड करते हैं ना तो यहाँ ये नीचे वाली ये वाली स्पेस आ रही होती है, एक विजिट से दूसरे विजिट के दरमियान में जो स्पेस है, या यहाँ पर ये देखें एक विजिट से दूसरे विजिट के दरमियान जो स्पेस है वो कितनी होनी चाहिए। यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है जो प्लगइन की स्पेसिंग है वो 30 नहीं, यहाँ आप इसको ज़ीरो कर दें। क्लियर? इसकी मैं आपको एग्जांपल और दिखाता हूँ कि यहाँ आप देखें हमारे ही इस साइट पे, हमारा पीडिया की साइट पे
तो जो होम पेज बनाया हुआ है उस पर सारे विजिट्स ही ऐड कर रखे हैं ना हमने। तो एक विजिट से दूसरे विजिट के दरमियान में जो स्पेसिंग है वो बुरी लगती है ज़्यादा हो तो। अब ये देखें, ये एक विजिट था, उसके बाद ये फ़ौरन दूसरा विजिट स्टार्ट हो गया, ये इतनी सी स्पेसिंग है। ये यहाँ पर आके ये जो स्पेसिंग आपको नज़र आ रही है, ये वो विजिट स्पेसिंग है ये। ठीक है, तो ये स्पेसिंग वहाँ बताई जा रही है कि कितनी आप रखना चाह रहे हैं। 30 तो बहुत ज़्यादा होगी, लिहाजा उससे आपने ये देखें, यहाँ ये विजिट ख़त्म हुआ तो ये स्पेसिंग मैंने रखी है, ये 5 या 0 कर दें आप उसको, ताकि एक विजिट के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ये दूसरा विजिट स्टार्ट हो जाए, ज़्यादा स्पेसिंग ना ज़ाया ना हो। तो ये सेटिंग भी आपने लाजमी करनी है। 30 की बजाय इसको आप 5 कर दें, 5 बहुत है, ये भी 5 कर दें और इसे सेव कर दें। अच्छा, उसके बाद आप सेटिंग कंप्लीट हो गई। सेटिंग कंप्लीट करने के बाद आप जाते हैं सबसे पहले, ये देखें, ये अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर आके पहले तो आप थीम करेंगे ना सबसे पहले, जो हमारे पास है। अगर वो ओके है तो आप उसे अपलोड कर लें, क्योंकि जो यहाँ से सर्च करके आप इंस्टॉल करेंगे वो लेटेस्ट होगी। उसमें बहुत सारे फंक्शन उन्होंने ना हाइड कर दिए हैं, तो इसलिए ना ही आपने इसे अपडेट करना है। अच्छा, उसके बाद थीम सेलेक्ट करने के बाद, अपलोड करने के बाद, उसे एक्टिव करने के बाद, उससे मुतल्लिका वो प्लगइन्स आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, वो प्लगइन्स इंस्टॉल कर लें सारे। ठीक है, इंस्टॉल और एक्टिव करने के बाद अब आप आएंगे इसकी थीम ऑप्शन पे। ठीक है, तो थीम ऑप्शन पे आने के बाद आप इसका सारी बॉडी इसकी सेट करेंगे। जैसे अब आपने ये पीछे बैनर लगा दिया है एक हेडर के ऊपर, ओके, तो इसी तरह से ये चीज़ें, लोगो वगैरह, बैनर वगैरह आप यहाँ अपलोड करेंगे थीम ऑप्शन में। ये देखें, जनरल के अंदर यहाँ कस्टम स्टाइल शीट का एक ऑप्शन आया हुआ है सबसे ऊपर। कस्टम स्टाइल शीट क्या होती है, यहाँ से मैं देखें अपीयरेंस में आया, अपीयरेंस में आने के बाद मैं एडिटर पे आया, एडिटर पे मैंने एक न्यू टैब खोली। अब यहाँ पर इस साइड पे ना सारी आपकी थीम्स की फ़ाइल्स आ जाएंगी। ये देखें, थीम फाइल्स, स्टाइल, CSS, फंक्शन, कस्टम, हर चीज़ आई हुई है। ओके, तो यहाँ पर एंड में आप अगर आएंगे ना तो आपको फाइलें नज़र आ जाएंगी, जो टेम्पलेट्स हैं इसके। ये तो आपकी CSS मेन कोडिंग फ़ाइल है, टोटल आपकी थीम की जो कवरिंग कर रही है। अच्छा, यहाँ इस साइड पे आ जाएं, यहाँ एक कस्टम के नाम से भी फ़ाइल होगी, कस्टम स्टाइल शीट फंक्शंस, ये कस्टम पड़ी है। यहाँ आप क्लिक करें, अब आपको मेरी कस्टम कोडिंग भी नज़र आ जाएगी, ये हुई पड़ी है सामने। क्लियर? ये कस्टम कोडिंग क्या चीज़ है, यहाँ मैंने इसके जो मिसाल के, ये आपके सामने आ गई। अब इस वक्त ये साइड बार जो है ना, ये ज़रा ज़्यादा बड़ी है और ये छोटी है, देख रहे हैं आप। मैंने कहा ये जो साइड बार इतनी बड़ी मैंने रख के क्या करनी है, इसको भी मैंने कोडिंग के ज़रिए से छोटा कर दिया। जितनी इसका साइज़ है उतना ही इसका साइज़ रखा है मैंने, ताकि मेरी बॉडी को ज़्यादा स्पेस मिल सके। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैंने कस्टम शीट में आके ना, यहाँ पर, खैर आपके पास तो यहाँ नहीं हुई हुई, मेरे पास उसके अंदर हुई पड़ी है, वो मैं आपको दे दूँगा उसकी फ़ाइल। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पर कोडिंग के ज़रिए से ना, मुझे वो इशू कर रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने जाके गूगल पे सर्च किया साइड बार्स। ठीक है, साइड बार्स, इस थीम का नाम लिखा, विड्थ, और एंटर कर दिया। अब ये देखें, एक ये भी है, ये एक ये भी ऑप्शन आया हुआ है, हाउ टू चेंज द विड्थ ऑफ साइड बार्स एंड कंटेंट एरिया। ठीक है, ये कोडिंग आई हुई है इस तरह की मुख्तलिफ़ जगहों पे, ये भी आई हुई है, ये देखें। तो साइड बार्स को किस तरह से इस थीम की आप सेटिंग कर सकते हैं कस्टम, तो वो कोडिंग आप मुख्तलिफ़ जगहों पे ना फ़ोरम बने हुए हैं, लोगों ने अपने शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से वो कोडिंग ले सकते हैं और वो ला के आप कॉपी करके इसकी कस्टम शीट में यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो इसकी कस्टम शीट में अगर आपसे गलत कोडिंग भी कॉपी हो गई ना, और आपने उसे अपडेट कर दिया और उसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस पैदा हुई मेन थीम की फ़ाइल में, तो आप उसको यहाँ से आगे डिलीट कर सकते हो, तो वो असल फ़ाइल रिस्टोर हो जाएगी। जो असल सेटिंग्स हैं उनके ऊपर ये सेटिंग्स जो है ना उसको कवर करके उसको ओवरराइड कर लेती हैं। क्लियर? वो सेटिंग्स जो हैं वो डिसेबल हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी लो। हाँ हाँ।
तो जो इसकी असल ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वो उनको ओवरराइड कर लेती हैं आपकी ये कस्टम शीट। इसके ज़रिए से आपको ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई गलत कोडिंग होगी तो उसको आप रिमूव कर दें, वो रिस्टोर हो जाएगी असल सेटिंग, नंबर वन। नंबर टू, अगर खुदा न खासा आपने असल फ़ाइल में ही चेंजिंग कर दी और वो गलत हो गई, उसके बाद आपको हो सकता है वो भूल जाए आपने असल जो सेटिंग थी वो क्या थी। आपने जो की है वो तो आपको याद रहेगी, जो पहले थी उसका तो नहीं पता ना। वो डिलीट होगी तो असल फ़ाइल आप कहाँ से लाएंगे इसकी, तो फिर आपको बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। इसलिए देखें, इसने भी यहाँ मेंशन कर रखा है कि इसके अंदर कुछ भी ना करें आप। ये देखें, वार्निंग दे रखी है इसने। उसकी रीज़न यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं और पूरी की पूरी थीम्स की टेम्पलेट्स बना सकते हैं, देन आप इस मेन फाइल में कोडिंग करें, वरना इसको मत छेड़ें, वरना ये आपसे काबू नहीं आएगी। फिर ये सारी थीम आपको रीइंस्टॉल करनी पड़ जाएगी और पता लगे आपने बहुत सारा काम किया हुआ है और वो भी सारा उड़ाना पड़ गया आपको। तो इसलिए इसके अंदर मेन फाइल में आपने ये देखें ना, ये सारी सेटिंग्स भी पड़ी हैं, ये कलर स्टाइल, अलाइनमेंट, उसकी सारी कोडिंग। इसलिए इस फाइल को नहीं आपने छेड़ना। उसके लिए हम कस्टम फाइल को एक्टिवेट कर देते हैं। कहाँ से? यहाँ से। ये अपीयरेंस, थीम ऑप्शंस, यहाँ कस्टम शीट में आया, आपने इसको ऑन कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है कस्टम शीट की, तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। अब ये कस्टम शीट जो है इसकी लेटेस्ट वर्जन में नहीं है। आप लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेंगे ना तो आपको ये ऑप्शन ये थीम ऑप्शन ही नज़र नहीं आएगा आपको, पूरे का पूरा ये जो सारा कुछ आया हुआ है। ठीक है, तो कस्टम स्टाइल शीट कहाँ से आ जाएगी उसमें? इसमें ये सारे ऑप्शन पड़े हैं, तो इसको ऑन होना चाहिए। नंबर टू, ये रिस्पॉन्सिव फाइल है, इसी के अंदर जैसे कस्टम स्टाइल शीट है ऐसे ही रिस्पॉन्सिव स्टाइल शीट है। ये स्पेसिफिकली इन्होंने मोबाइल्स, टैबलेट्स और एंड्रॉयड, ये जो आप यूज़ करते हैं लैपटॉप, उनके लिए किया है। उनका रेजोल्यूशन और कोडिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, तो ये फ़ाइल इसलिए इसमें ऐड की गई। ये देखें, इसमें इन्होंने ये मेंशन भी कर रखा है। ठीक है, तो ये इस पर्पज़ के लिए ये फ़ाइल है, इसको भी ऑन रखना है आपने। उसके बाद नीचे आ जाएं तो ये साइड बार्स, टॉप बॉक्सेस हैं, ये जो हमने पहले भी बता चुका हूँ, ये वाले। वैसे इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इनको तो ऑफ़ ही कर दें तो बेटर है। ये जगह घेर रहे हैं हमारे लिए, तो इसलिए इनको भी ऑफ़ कर दें। और बाकी ये सारी सेटिंग्स मैंने ऑलरेडी शायद आपको बताई है पहले। हाँ, तो उसी तरह से इसको सेट कर लें और इस पर वर्किंग कर लें। ठीक है, और ट्रैकिंग कोड मांग रहा है तो आप वो ट्रैकिंग कोड अपना यहाँ पर ये देखें, गूगल एनालिटिक्स वाला, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट डिटेक्ट होगी सारी, ये आपने पहले पहले कर लेनी है, ताकि जैसे ही आप पोस्टिंग लगाना शुरू करें तो आपकी हर पोस्टिंग जो है ना वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होना शुरू हो जाए। अच्छा, उसके बाद ये सारी सेटिंग आपने थीम ऑप्शन में आके कर ली। अब मेरा आज का जो आपको समझाने का मकसद था वो एडिटर से मुतल्लिक़ था। क्लियर? अच्छा, अब इसमें ना लास्ट में अगर आप देखें ना, आपकी थीम में लास्ट में क्या चीज़ आई हुई है? वर्डप्रेस और एलेक्स, उसका नाम जिसने थीम बनाई है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये देखें, क्लियर? तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है कि हम उसका यहाँ लिंक रखें। तो आप चाहें तो यहाँ अपना लिंक भी दे सकते हैं, वर्डप्रेस पे भी अपना लिंक दे सकते हैं। ठीक है, तो उसमें तरीका यही है कि आप यहाँ से अपीयरेंस के अंदर एडिटर में आए। एडिटर में आने के बाद यहाँ पर होगा फुटर। ये देखें, फुटर PHP, इस पर क्लिक करें। तो क्लिक करने के बाद वापस आप होम पे आएँ तो और इसको सिलेक्ट कर लें। ये कर लिया आपने, इसको कॉपी कर लें। कॉपी करके आप ये फुटर में आए हुए इस वक्त, यहाँ क्लिक करें और कंट्रोल F, ये फाइंड की कमांड है। ये देखें, ये सर्च ऑप्शन आ गया सामने आपके। ठीक है, जो आपने कॉपी किया ना वो यहाँ पेस्ट कर दें। जब पेस्ट करेंगे और इंटर करेंगे ना तो वो नीचे जहाँ लिखा हुआ है ना ये वहाँ आ जाएगा। ये देखें आया है, दोबारा से सर्च करके देखें, कंट्रोल F। अच्छा, पावर बाई, यहाँ से ये ख़त्म कर दें और अब सर्च करें। अगर उस तरह से सर्च नहीं हो पा रहा तो नीचे आ जाएं, मैनुअली सर्च कर लें। ये देखें, ये आ गया, पावर्ड बाई, और थीम का नाम ह्यूमन। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ है? ये HREF, ये लिंक है। ओके, HREF का मतलब है कि ये लिंक इसके ऊपर, ह्यूमन के ऊपर लगा हुआ है। वर्डप्रेस का नाम भी आएगा आगे। ये देखें, ये वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस के ऊपर ये लिंक लगा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने देखें, जैसे वर्डप्रेस पे माउस लेकर आए ये वाइट हो गया।
इट मीन्स इसके ऊपर जो है वो लिंक लगा हुआ है, लिंक अटैच है। यहाँ पर आप चाहें नाम भी चेंज कर सकते हैं और लिंक भी लगा सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर नाम चेंज कर रहा हूँ, ये वर्डप्रेस लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिख देता हूँ, मक्स IT लिंक्स क्लियर, और इसको यहाँ से मैं अपडेट कर रहा हूँ फाइल को। अपडेट करने के बाद अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, आप देख लेंगे यहाँ नाम चेंज हो चुका होगा। ऐसे ही है मक्स IT लिंक्स। अब लिंक्स तो उसका ही लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ क्लिक भी करता हूँ तो ये वर्डप्रेस पे जाएगा, ये देखें, ठीक है। अब मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट का एड्रेस आए, तो यहाँ से मैं अपनी मक्स IT लिंक्स, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप अपना डोमेन ख़रीदेंगे, फ़िलहाल ये मेरा डोमेन है, उसे उसमें ऐड कर रहा हूँ, इसे आपने रिमूव नहीं करना। नेक्स्ट टाइम आप अल्लाह करे आप अपनी और वेबसाइट्स बनाओ, अपना डोमेन, अपनी होस्टिंग ख़रीदो, तो उसमें आके आपने जितने भी आपसे रिलेटेड आगे डोमेन चलेंगे उनमें आपका ही नाम होना चाहिए नीचे, ठीक है ना। तो कोई भी आप वेबसाइट बनाते हैं, किसी कस्टमर को भी बना के देते हैं, तो किसने डिज़ाइन किया, उसको किसने बनाया, कस्टमर का डाटा तो ऊपर पड़ा है सारा, तो ये थीम, ये वर्किंग किसकी है, तो आप उसके फुटर में सबसे एंड पे आके अपना दे सकते हैं, डिज़ाइन बाई, डेवलप्ड बाई, SEO बाई, तो वो आप डिटेल दे दें उस पर और अपना लिंक दे दें अपनी वेबसाइट का, ठीक है। तो ये इस पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे ये लग गया, अब इसके ऊपर जो है वो ये वर्डप्रेस का ये ईमेल, ये अपना क्या नाम है उसका, URL एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक है, जहाँ पर ऊपर 2 कॉमाज आ रहे हैं, इसके अंदर अंदर ये आपका एड्रेस आएगा। ओके, अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ख़त्म करने के बाद जो मैंने कॉपी किया था मक्स IT लिंक्स का, वो यहाँ पेस्ट कर दिया और फिर मैंने इसे अपडेट कर दिया। अब यहाँ पर एड्रेस लिंक भी मेरा आ चुका है, ये बैक लिंक कहलाता है, इसको बैक लिंक्स कहते हैं, ठीक है ये। और अगर आप देखें तो आप बिल्कुल राइट हैंड पे यहाँ पर, अभी माउस में वापस लाया हूँ, अब वो एड्रेस शो हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मक्स IT लिंक्स का एड्रेस खुलेगा, ये क्लियर जी। तो ये फुटर को इस तरह से चेंज किया जाता है। बाकी क्या लिखा हुआ उससे आगे, फिर PHP नाम भी चेंज कर सकते हैं, तो जाहिद अकबर या आप अपना नाम ले सकते हैं, देना चाहें, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे इदारे का नाम आ गया है, लिहाजा यहाँ देखें ये कोडिंग स्टार्ट हुई थी यहाँ से P के बाद, ऐसे ही है, ये कोडिंग का स्टार्टअप है, उसके बाद PHP ये सारी डिटेल स्टार्ट होगी, लिहाजा ये कोडिंग यहाँ से चल रही है। बाकी जो नेक्स्ट कोडिंग है उसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी, ये यहाँ तक, क्लियर। तो अब ये चीज़ें नहीं आएंगी, थीम बाई फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। अच्छा, अब इसे मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो इसमें भी आप किसी भी थीम की फ़ाइल में काम करने लगे हो ना, पहले आपने उसके पूरे की पूरे कोडिंग को कॉपी करके ना अपने पास नोट पैड में सेव कर लेना है। अब जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ से एडिटिंग करने से पहले यहाँ से कॉपी किया, अब मुझे तो थोड़ी सी ग्रिप हो चुकी है इसलिए मुझे मसला नहीं है, लेकिन आपने स्टार्टअप में डायरेक्ट नहीं कोडिंग स्टार्ट कर देनी, आपने एक नोट पैड की फ़ाइल खोलनी है, नोट पैड की फ़ाइल खोल के इस पूरे के पूरे को यहाँ सेव कर लेना है, ठीक है। ये देखें फॉर्मेट वर्ड, ये सारी कोडिंग आ चुकी है और इसको आप सेव कर लें इसी फुटर के नाम से ही, ये लें फुटर कोड कर लिया, डेस्कटॉप पे सेव कर लें। उसके बाद आप वर्किंग स्टार्ट कर लें। अगर कोई गलत हो भी गया तो यहाँ से दोबारा कॉपी उठा के पेस्ट मारिएगा और उसको सेव कर दीजिएगा, नहीं होगा तो ठीक है, ओके। तो अब मैंने इसको अपडेट किया, अपडेट करके मैं इसे चेक करता हूँ, अब आप देखें क्लियर। अब इसे इसका नाम क्या सेंटराइज करना है, तो यहाँ से वापस आएँ, अगर यहाँ लिखा हुआ है ठीक है, नहीं तो मैं आपको वो फ़ाइल दे दूँगा कोडिंग की, वो आपने कस्टम वाली फ़ाइल में पेस्ट कर लेनी है, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेंटराइज हो जाएंगी और प्रॉपरली ऐड हो जाएंगी उसमें। तो ये
यहाँ से अगर आप इसकी कोडिंग में खुद इनकोडिंग करना चाहें, चेंजिंग करना चाहें, कस्टमाइज़ करना चाहें, देखिए ना, अगर एक शख्स PHP जानता है, HTML जानता है, तो उसको भी कितना फ़ायदा है। ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं कि कोडिंग करनी है तो वो फाइलें मौजूद हैं, नहीं आती नहीं करनी तो ज़रूरत नहीं है। आम न्यू यूज़र हो या आगे से आगे चलना चाह रहे हो तो आप वर्डप्रेस पे सीधा आके काम स्टार्ट करो। दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो ये एक फ़ीचर है वर्डप्रेस का जो आसानी पैदा करता है अपने यूज़र्स के लिए। तो आज का ये था। और उसके बाद ये आपकी सेटिंग्स हैं, थीम है, कस्टमाइज़ है। कस्टमाइज़ में आके वो उसी तरह से आप उसका डिटेल बना लेते हैं। ये देखें। हाँ नहीं, अभी भी कर सकते हैं। अब जो मैंने आपके क्रिएट कर दिए हैं इसमें ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये आपको बताने का मकसद भी यही है। आप जो करना चाहें उसे मॉडिफाई करें, कस्टमाइज़ करें। ये वर्किंग आप वक्त के साथ साथ सीखते जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही आप कोडिंग करने को आपके लिए कोडिंग हराम है। छोटी मोटी कोडिंग भी आनी चाहिए। उसी वर्किंग के दौरान आप बाज़ औक़ात आप चाहते हैं यार दफ़ा करो, मैं प्लगइन क्यों इंस्टॉल करूँ, मैं उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँ। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि बहुत ज़्यादा प्लगइन्स इंस्टॉल करना भी नुकसानदेह होता है। बहुत ज़्यादा प्लगइन्स भी फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं कोडिंग के दरमियान में। इसलिए बहुत मजबूरी हो तो कर लें प्लगइन, अदरवाइज़ कोशिश करें इसको खुद करने की। तो यहाँ से ये भी मैंने इसकी वीडियो दी है आपको कस्टमाइज़ करने की, किस तरह से किया जाता है। ये तो बता चुका हूँ ना आपको कि ये होम पेज सेटिंग किस तरह से करनी है आपने। तो ये होने के बाद अब आती है बारी पेजेस की। आज मैं थोड़ा सा आपको ना मेन्यू के हवाले से देता हूँ काम। मेन्यू क्या कैसे बनता है। तो आप अपीयरेंस में आए, अपीयरेंस के नीचे विजिट का आपको बता चुका हूँ मैं थोड़ा सा। अब उससे आगे है मेन्यू। मेन्यू पे आपने क्लिक किया। मेन्यू पे आने के बाद मेन्यू कहाँ शो होते हैं, यहाँ पर आपकी वेबसाइट के हेडर के ऊपर। अब इस थीम में दो ऑप्शन है कि एक आप यहाँ ऐड कर सकते हैं मेन्यू, एक यहाँ नीचे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखें हमारा पीडीएफ में ऐड हुए हुए हैं। ये भी मेन्यू है नीचे जो चल रहा है, और ये भी मेन्यू है। उसका कलर मैंने यहाँ ब्लैक रखा है, यहाँ ब्लू रखा है, तो आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो दो मेन्यू आप रख सकते हैं, या दोनों में से एक मेन्यू रख लें या दोनों ही ना रखें, वो आपकी स्वाबदीद है। बाज़ क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं यार ये हेडर से नीचे मेन्यू आना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, तो आप उसको नीचे बना दें। अगर वो कहता है नीचे नहीं ऊपर होना चाहिए तो ऊपर बना दें। ठीक है, कलर भी उसकी मर्ज़ी से, बैकग्राउंड जो भी आपने रखना हो उसका रख सकते हैं। मेन्यू में आए, अब सबसे पहले तो हमने पेज ऐड करना है ना। पेज में आए, ओपन पेज किया। अब देखें पेज आपने कितने ऐड कर रखे हैं इस वक्त। आपके पास पेज इस वक्त ब्लॉग, होम, सैम्पल, ये स्पोर्ट्स, ये पेज हैं। तो लिहाजा मेन्यू में वापस आए। मेन्यू में आए, मेन्यू में इस वक्त कोई भी मेन्यू क्रिएटेड नहीं है, ज़ीरो है। तो क्रिएटेड सबसे पहले आप करेंगे क्रिएट न्यू। यहाँ मेन्यू नेम लिखेंगे। हम सबसे पहले होम मेन्यू क्रिएट करेंगे, होम मेन्यू जो ऊपर चलेगा। तो होम मेन्यू क्रिएट, ये क्रिएट हो गया। अब ये देखें नीचे ऑप्शन आ गए। उसके बाद एक और न्यू मेन्यू क्रिएट करें आप। इसको नाम दें आप टॉप मेन्यू। ठीक है जी, ये टॉप मेन्यू है। इसको भी क्रिएट कर लें। अच्छा, मेन्यू की स्पेलिंग मुझसे गलत हो गए। इसको करेक्ट करने के लिए आप यहाँ से आए, ये सेव। ठीक है, कोशिश करें स्पेलिंग मिस्टेक कम हो आपकी। तो ये अब टॉप मेन्यू कौन सा होता है और होम मेन्यू कौन सा होता है। तो अब टॉप मेन्यू में सबसे पहले मैं यहाँ से आके ये होम, स्पोर्ट्स, ब्लॉग, ये पेज ऐड कर रहा हूँ। यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया मैंने मोस्ट रिसेंट में। इस वक्त ये इस पर मौजूद हूँ मैं टॉप मेन्यू में। तो ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ से, ये आ गए। ओके, अब नीचे क्या लिखा हुआ है, टॉप बार, हेडर, फुटर, एएमपी मेन्यू, एएमपी फुटर मेन्यू। तो टॉप बार पे मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि ये टॉप मेन्यू लिखा हुआ है मैंने, और इसे सेव कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेन पेज को रिफ़्रेश करके कि क्या फ़र्क पड़ा है। किनका? अच्छा, मैं आ रहा हूँ नीचे, मैं आया 5 मिनट।
ठीक है जी, आपके सामने हो गया क्रिएट ब्लॉग स्पोर्ट्स, और तरतीब भी वही है जो हमने वहाँ रखी है। हमने इस तरतीब में क्या किया है, हमने ऊपर क्या रखा है ब्लॉग, उसे नीचे स्पोर्ट्स, नीचे होम, लिहाजा होम को उठाएं ऊपर ले जाएं। उसके बाद आप जो तरतीब रखना चाहें, जिस तरतीब से आप शो करना चाहते हैं सेव करें, तो वही तरतीब यहाँ आएगी। अब होम का बटन हमने इसलिए ऐड किया हुआ है कि हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके हमने अपनी मतलब कि जो भी थी वो देखी, कितनी सारी पोस्टें हैं, हम देखते जा रहे हैं विजिटर। अब वो कहता है मैं वापस मेन पेज पे जाना चाहता हूँ। अब वो नीचे है, वो क्या पहले यहाँ से स्क्रॉल बार को उठाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, फिर वो यहाँ क्लिक करेगा। तो उसके लिए हमने ये ऑप्शन रखा कि अगर पेज के आखिर में भी वो मौजूद है ना, तो ये देखें आप, ये साथ साथ मूव कर रही है हेड टॉप बार वहाँ स्टिल नहीं है, साथ साथ मूव कर रही है, कि ताकि आप जिस भी पेज पोस्ट में मौजूद हैं और होम पेज पे जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ क्लिक करें। अगरचे इस थीम के आखिर में आप आएंगे ना, तो ये ऑप्शन भी है, ये भी होम का ही है, ऊपर जाने का है टॉप पे, लेकिन इसको बहुत कम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आपने इसलिए होम यहाँ रख दिया और इसे क्लिक करें तो वो होम पेज पे आ जाएगा ये सामने। ठीक है, तो इसलिए होम का हमने यहाँ ऐड किया है। ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स पे मैंने क्लिक किया। स्पोर्ट्स का पेज हमने बनाया था लेकिन उस पर कोई भी चीज़ अभी इंसर्ट नहीं की, इसलिए ये पेज खाली पड़ा है। अब मैंने इसमें क्या किया हुआ है, एक होता है आपका पेज, एक होती है आपकी कैटेगरी। कैटेगरी अगर यहाँ ऐड की जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट मेरी नुक्ता नज़र से है, पेज नहीं। पेज का इशू ये है कि हर पेज आपको बनाना पड़ेगा, हर पेज पे आपको वो, जैसे आप होम पेज सेट कर रहे हैं ना, इसी तरह आपको हर पेज सेट करना पड़ेगा। जबकि कैटेगरी अगर हम यहाँ ऐड करते हैं तो कैटेगरी का मतलब है कि जैसे ये पाकिस्तान न्यूज़ कैटेगरी है, यहाँ शो हो जाएगी, यहाँ वो क्लिक करेगा तो सारी की सारी कैटेगरीज़ की वो उसी कैटेगरी की सारी पोस्टें आना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे हम यहाँ आए, यहाँ से मैंने ये क्या लिखा हुआ है, उससे नीचे क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी। मैंने कैटेगरी पे क्लिक किया, व्यू ऑल पे क्लिक किया, तो ये सारी कैटेगरीज आ गई। ओके, अब पाकिस्तान न्यूज़ पे भी क्लिक किया, स्पोर्ट्स पे क्लिक किया, इसको किया और मैंने इसे ऐड टू मेन्यू कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ये आ गई पाकिस्तान न्यूज़, मैं होम के बाद रखता हूँ। पाकिस्तान न्यूज़ से के बाद मैं स्पोर्ट्स रख ली, और स्पोर्ट्स नीचे क्रिकेट जो है उसकी सब कैटेगरी है ना, तो उससे थोड़ा सा साइड पे करके रखा मैंने, ये देखें आप। और यहाँ से मैंने इसे कर दिया अब अपडेट। अब आप देखें मेन पेज पे आया और ये आपके सामने आ चुका है, क्लियर। अब पाकिस्तान न्यूज़ स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स जो है ना वो इसके नीचे रखना था। एक मिनट, मेन्यू पे वापस आएँ, स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट। अच्छा ये पेज भी हम ऐड कर चुके हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल। अब आप देखें, रिफ़्रेश करें, ये देखें होम पाकिस्तान न्यूज़, आगे स्पोर्ट्स के आगे सब कैटेगरी भी थी वो भी आ गई। ठीक है, आगे आप इसकी भी कोई कैटेगरी बनाना चाहते हैं आगे बना सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आप देखें कि ये इसकी कैटेगरी थी, मैं ब्लॉग को इसकी कैटेगरी बनाना चाह रहा हूँ, स्पोर्ट्स की आगे कैटेगरी, फिर उसकी सब कैटेगरी, इस तरह से मैं मज़ीद कैटेगरीज बना सकता हूँ जितनी चाहूँ आगे से आगे। अब ये देखें आप, वापस आए और ये स्पोर्ट्स के नीचे लाइव के आगे फिर ब्लॉग। ठीक है, तो इस तरह से कैटेगरीज बन गई। वापस आएँ और इसको सेट करें, ब्लॉग को आप मेन पे रख लें, सेव करें। अब इसमें फ़र्क क्या है, पेज को ऐड करने में और कैटेगरी को ऐड करने में फ़र्क ये है कि अगर मैं पाकिस्तान न्यूज़ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कोई नया पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कैटेगरी है, उसकी सारी पोस्टें आना शुरू हो गई। ठीक है, आप कोशिश आपने ये करनी है कि यूज़र को या विज़िटर को कम से कम क्लिक करना पड़े, ये नहीं है वो बेचारा रास्तों में घूमन घेरियों में लगा रहा है। तो इसलिए हमने सीधा यहाँ कैटेगरी रख दी, तो अब कैटेगरी पे क्लिक करेगा। इस तरह ये स्पोर्ट्स, ये भी एक, अब ये देखें पाकिस्तान न्यूज़ पे क्लिक किया था उसने, तो ये कैटेगरी, उसके बाद ये पाकिस्तान न्यूज़ आ गई, और ये बता भी रहा है कि आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। और उससे नीचे भी आ रही होंगी, अगर आप किसी पोस्ट पे क्लिक करते हैं ना तो रिलेटेड कैटेगरीज भी आ जाएंगी। अगर 10 से ज़्यादा पोस्टें हो गई हैं तो फिर वो आ जाता है ना नीचे लिखा हुआ पेज 1 2 3 4 5, वो आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी सेटिंग्स में आप देखें, यस आपने 10 मेंशन की थी, तो वहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं जितनी आप करना चाहें, कि एक कैटेगरी को ओपन करने पे मैक्सिमम कितनी उसको पोस्टें नज़र आनी चाहिए। अब ये एक पोस्ट उसने खोली, उससे रिलेटेड ये फ़ौरन
शेयर बार भी आ गई और नीचे रिलेटेड पोस्टें भी आ गई। और अगर कमेंट्स देना चाहता है तो वो कमेंट्स दे और सबमिट कर दे, दैट्स ऑल। तो ये है कैटेगरी को ऐड करने का फ़ायदा। अब मेरी जो वेबसाइट आप देखें यहाँ पर, ये सारी मैंने कैटेगरीज ऐड कर रखी हैं सिवाय होम पेज के। होम पेज पे तो ये सेटिंग कर ही दी है सारी मैंने। अब मैं इस पर न्यूज़ पे क्लिक करता हूँ तो देखें सब कैटेगरीज आनी शुरू होगी नीचे। अब पाकिस्तान न्यूज़ पे अगर ये क्लिक करता है कोई विजिटर, ये देखें ये कैटेगरी ऐड कर रखी है, ये कैटेगरीज आ गई। और नीचे आप देखें ये पेज आना शुरू हो गए, 1 2 3 4 5 10 20 30 40 ये पेज। हाँ मैंने भी 10 की हुई हैं, तो 10 बहुत होती हैं। तो इस तरह से ये आपने अपनी वेबसाइट को आगे मेंटेन करना है। जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है, यही है। तो मेन्यूज़ यहाँ से ऐड किए जाते हैं, क्लियर। अच्छा ये कस्टम क्या होता है? कस्टम लिंक होता है कि मिसाल के तौर पे ये देखें मैं यहाँ से मैंने एक वेबसाइट ऐड करनी है, ये वाली ऐड करनी है, ओके। इसे कॉपी किया, मेन्यू में आया, कस्टम लिंक पे क्लिक किया, कस्टम लिंक जो मैंने अभी कॉपी किया वो यहाँ पेस्ट कर दिया, क्लियर। पेस्ट करने के बाद यहाँ मैंने इसका नाम देना है, अब मोर का नाम दे देता हूँ, ठीक है, या HP नाम दे देता हूँ हमारा पीडिया, और इसे ऐड कर देता हूँ। ये देखें अब ये यहाँ ऐड हो गई है, ये कस्टम लिंक है, लिखा हुआ भी आ गया है। मैंने सेव किया, मेन पेज पे आया, मेन पेज पे क्लिक करें, यहाँ आ जाएगा अभी ये HP आ गया। अब मैं यहाँ जब क्लिक करूँगा ना तो आप नीचे देखें, ये नीचे यहाँ पर एड्रेस आ रहा होगा मेरा लिंक वाला, ये देखें यहाँ पर वो। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अदर वेबसाइट पे चला जाऊँगा। आपकी अगर और कोई वेबसाइट्स हैं उनके लिंक देना चाहते हो, आप हेडर पे देना चाहते हो, वहाँ से भी आ जाएंगे। नीचे देना चाहते हैं, कहीं भी देना चाहें आप, ऊपर देना चाहें, जैसे यहाँ मैंने मक्साइटी लिंक्स का दिया है, ठीक है। आप भी इसी तरह से ये एड्रेस दे सकते हो मेन्यू में जाके, ठीक है। अब आ जाए नीचे, उसके बाद ये टॉप बार पे हम काम कर रहे थे, मैंने इस पर क्लिक किया और ये होम पे क्लिक किया, या एक और क्रिएट करते हैं यहाँ से मेन्यू, वो उसका नाम रखते हैं फुटर, और क्रिएट फुटर पे क्लिक कर दिया हमने, क्रिएट मेन्यू पे, सॉरी ये क्रिएट फुटर हो, ये भी मेन्यू क्रिएट हो गया है। फुटर का मतलब फुटर में आएगा, तो लिहाजा आप यहाँ फुटर पे क्लिक करें, यहाँ व्यू ऑल करें, और इसमें आपने सैम्पल पेज ऐड कर दिया या ये 1 2 3 ऐड कर दिया। वैसे जो होता है फुटर के अंदर आपकी ये रिक्वायरमेंट होती है ये गूगल्स वगैरह की तरफ से कि आपकी जो डिस्क्लेमर पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी है, अबाउट अस है, ठीक है, या आपका साइट मैप है, इस तरह की ये 4-5 चीज़ें यहाँ आनी ज़रूरी हैं आपकी। तो आपने ये यहाँ दे देनी होती है फुटर पे, ये वाली जैसे मैंने दे रखी हैं। तो आप मेन्यू में आए और यहाँ से आपने फुटर को सिलेक्ट किया, फुटर मेन्यू क्रिएट किया, पेज ऐड किए, और ठीक है। अब आप देखें, वापस मेन पेज पे जाएं, विज़िट साइट, तो अब आपको यहाँ ये फुटर में नज़र आ जाएगा। अच्छा हमने फुटर कर दिया है, वहाँ से यहाँ आएगा फुटर आपका, ये कहाँ ऐड किया हमने ये, अभी तक फुटर हमने ऐड नहीं किया। फुटर अच्छा कुछ ऐड ही नहीं किया इसमें यार, ऐसे आगे भागें, ये और यहाँ से ये ऐड कर दिया, ओके। अब ये आपका ऐड हो गया, इसे आप सेव करें, अब इसे रिफ़्रेश करें, ये क्लियर, ये फुटर मेन्यू आपका आ चुका है नीचे। कहाँ पर? हाँ ये बताया तो है आपको, डिस्क्लेमर मिसाल के तौर पे से आप खोल लेते हैं, ये बेसिकली एक पेज है आपका, ये पेज क्रिएट करेंगे आप, ये कस्टम लिंक या इस तरह की चीज़ें नहीं होती, ये पेज क्रिएट करके पेज यहाँ पर ऐड करेंगे आप। मैंने भी पेज बनाया हुआ है, ये देखें, यहाँ आपको कैटेगरी तो नहीं लिखी हुई आ रही ना, डायरेक्टली वो आ गया पेज, और बस मैंने उसमें मुख्तसर सा लिख दिया कि जो भी इसमें डाटा है वो थर्ड पार्टी से भी लिया गया है, एम्बिड भी किया गया है, उस पर हमारा कोई क्लेम नहीं है, किसी और का डाटा है, और वो हम अपने नाम से नहीं शाया कर रहे, वो उन्हीं के नाम से उन्हीं का डाटा है, हम तो जस्ट शेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कल को आपको मीडिया वाला कह जी आपने मेरा डाटा अपने नाम से शाया कर रहे हैं वेबसाइट पे, ये तो आप वायलेशन कर रहे हैं, आप कहेंगे सर मैंने अपना नाम कहाँ लिया है, मैंने तो डिस्क्लेमर में मेंशन किया है कि ये चीज़ें मेरी नहीं है,
और मैं इसका ज़िम्मेदार भी नहीं हूँ। ये तो थर्ड पार्टीज़ हैं, उनको मैं शेयर कर रहा हूँ। और जो एम्बिड होती है वो एम्बिड इसी बुनियाद पे होती हैं। आप यूट्यूब की वीडियोज़ एम्बिड करते हैं या कोई कॉपी करते हैं, कहीं से डाटा पेस्ट करते हैं और ऊपर मेंशन कर देते हैं कि ये डाटा फ़लाँ वेबसाइट से लिया गया है, ये उसका डाटा, ये हमारा ज़ाती डाटा नहीं है। हम यहाँ इसलिए कॉपी कर रहे हैं कि लोग इसको अच्छी पोस्ट लगी है, हम उसको शेयर कर रहे हैं। और शेयरिंग पे कोई पाबंदी नहीं है। शेयरिंग आप जिसकी चीज़ कर रहे हैं ना, वो ज़िम्मेदार है इस चीज़ का, क्योंकि वो उसकी वेबसाइट पे मौजूद है। तो वो आपने तो शाया नहीं किया, आपने तो शेयर किया है सिर्फ। तो इसलिए ये डिस्क्लेमर पॉलिसी ज़रूरी है। ये मैंने इतना सा दे दिया है इस पर, ठीक है। ये पेज है बाकायदा, आपने ये पेज बनाने हैं। ये प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, कोई मेरी वेबसाइट पे आके कमेंट्स देता है या अपना ईमेल एड्रेस देता है, मुझे ईमेल्स करता है, तो वो डाटा उसका मेरा बाप का डाटा नहीं है, वो उसका ज़ाती डाटा है और मेरे पास वो अमानत है। मैं उसको आगे लोगों को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। इससे क्या होता है, विजिटर्स का जो है वो हम पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ये नहीं है कि आप वो ब्लैकमेलिंग के लिए या उसको मार्केटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना शुरू कर दें। तो ये इसलिए ये पूरे का पूरा बनाया गया है। आपने ये पेजेस बनाने हैं, ये गूगल और बड़े बड़े जो इदारे हैं उनकी तरफ से ये रिक्वायर्ड है। क्लियर हो गया। अब मेन्यू किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से ऐड किए जाते हैं। अब आ जाएं आप, एक मेन्यू रह गया है, वो क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ से और वो नाम देता हूँ उसको हेडर का, या सॉरी होम मेन्यू हमने दिया नहीं, बल्कि ये होम है। तो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से आएँ, होम को सिलेक्ट करें, यहाँ से आके अब मैं होम में दे देता हूँ यही वाले पेजेस। यहाँ से ब्लॉग, ये सारे पेज फ़िलहाल मैं ऐड कर रहा हूँ और यहाँ होम पे ऐड कर लिए। होम मीन यहाँ पर मेरी होम से मुराद हेडर है। और सेव, और यहाँ आप देखें मेन पेज पे आके क्या तब्दीली हुई है, ये देखें। एक आपका मेन्यू ये था जो टॉप मेन्यू था। टॉप मेन्यू की खसूसियत ये कि ये साथ साथ मूव करता है नीचे तक, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है अगर आप देना चाहें। तो दूसरा, ये मेन्यू ऊपर चला जाता है, हाइड हो जाता है जैसे जैसे वो स्क्रॉल बार करता जाएगा स्क्रॉल से, वरना ये यहाँ मौजूद है। एडिशनल अगर आप देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं। क्लियर? हाँ जी, कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये यहाँ से थीम ऑप्शन, और थीम ऑप्शन में ही जहाँ नीचे सबसे स्टाइल आ रहा है ना, ये वाला, ये स्टाइल पे आए तो ये देखें ये सारे कलर पड़े हैं, ठीक है। आप टॉप बार का बैकग्राउंड कौन सा था, ये था। मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ, ये मैंने रेड कर दिया। और जो नीचे था वो हेडर बैकग्राउंड, ये ब्लैक वाला था, इसको मैंने कर दिया ये कर देता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद मैंने यहाँ आया, मैंने इसे सेव पे क्लिक किया। अब आप ये दोनों कलर देखेंगे, ये भी चेंज हो जाएगा और ये ब्लैक है ये भी चेंज हो जाएगा। ये देखें वो रेड हो गया है और ये कलर आ गया, ये हेडर के बैक वाला कलर, ठीक है। तो कलर आप किस तरह से डिसाइड करेंगे, जो आपका लोगो आप बना रहे हैं, कोशिश करें जो लोगो है उसकी कलर स्कीम है उसी को फॉलो करें, क्योंकि ये जो कलर स्कीम होती है ये भी बड़ी अहम होती है। हाँ, और ओवर नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, आंखों को चुभन ना हो। अब ये रेड कलर आंखों को चुभ रहा है, ठीक है ना। तो लाइट कलर हो, नॉर्मल हो। अब ये कलर इतना नहीं चुभ रहा, ये वाला जो मैंने दिया है। तो रेड को थोड़ा सा डार्क भी किया जा सकता है। मैनुअल आप देखें, थीम ऑप्शन में आए, मैंने यहाँ से आके इसको रेड कलर चूज़ किया ना, आप क्लिक करें तो ये कलर पूरा पड़ा आपके सामने। इसको थोड़ा सा डार्क करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ये देखें, ये डार्क कर सकता हूँ, ये मर्ज़ी का कलर मैं कर सकता हूँ। करने के बाद मैं नीचे आया और मैंने इसे सेव कर दिया। तो अब कलर डार्क जो है वो थोड़ा सा डार्क हो चुका होगा, रेड वाला ये। तो कलर आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको आपने अब कल के ना अपनी अपनी वेबसाइट्स को चेक करके इसको मॉडिफाई करके कल मुझे दिखा के लाना, वर्किंग थोड़ी सी करके।